हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। सो मॉर्निंग हो गई है और हम आप सभी के लिए लेके आ गए हैं डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। तो आज का सेशन में हम देखिए कवर करने वाले हैं 18 जून के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, आने वाले जितने एग्जाम हैं उन सभी से रिलेटेड सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ फ्रेंड्स ऑल्सो हम कवर करेंगे इस वीडियो में स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस भी। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है और इसका जो पीडीएफ है वो आप लोग को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर करंट अफेयर्स लॉजिक्स नाम से, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से भी आप जो है ज्वाइन कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें ग्रुप को। यहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ की जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का देखिए इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। सो आज का मोटिवेशन कोट है, ईदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। देखिए, या तो आप अपने दिन को अपने हिसाब से प्लान करें, उसे अपने हिसाब से रन करवाएं, नहीं तो दिन आपको उसके हिसाब से चलाएगा। तो इसलिए अपने दिन की प्लानिंग ज़रूर करके चलें कि आपको जो है कल क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, इसकी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। और आपको पूरे दिन के बाद उन सभी जो भी आप जो टारगेट्स को पूरा करने के लिए आपने सोचा है वो ज़रूर कंप्लीट करें और उसको एक बार टिक मार्क करें कि आपने आज क्या क्या अचीव कर लिया है। सो इस तरह से अगर आप अपने दिन को प्लान करके चलोगे तो डेली के डेली टारगेट्स आप अपने अचीव कर पाएंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पहले आज के इम्पॉर्टेंट डेज की। तो आज का 18 जून का इम्पॉर्टेंट डे है ऑटिस्टिक प्राइड डे। तो 18 जून को ये मनाया जाता है ऑटिस्टिक प्राइड डे। Autistic pride recognize the importance of pride for autistic people and its role in bringing about positive changes in the broader society। देखिए, इस दिन की बात थोड़ा सा करें तो ऑटिस्टिक प्राइड जो है ऑटिस्टिक लोगों के लिए गर्व के महत्व को मान्यता देता है, और जो हमारी ये इतनी बड़ी सोसाइटी है उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाने में जो इसकी भूमिका है उसको भी मान्यता देता है ये दिन। सबसे पहली बार इसे कब मनाया गया था? 2005 में फ्रेंड्स इसको सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था। सो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा इम्पॉर्टेंट डे। अब फ्रेंड्स, हम आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। इसका नाम है तरंग शक्ति इन अगस्त 2024। तरंग शक्ति जो एक्सरसाइज है देखिए ये अगस्त में होगी। कौन सा देश है जो कि इसकी मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स, इसे होस्ट करने वाला है इस बार इंडिया। पहला देखिए ये बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है तरंग शक्ति, यानी इसका पहला ही एडिशन है फ्रेंड्स, जो कि कब होगा? अगस्त में। और इसे होस्ट करेगी कौन सी कंट्री? इंडिया। ये याद हो गया। इट इज़ लाइकली टू सी द पार्टिसिपेशन ऑफ 10 कंट्रीज़। लगभग इसमें देखिए ऐसा कहा जा रहा है कि 10 कंट्री जो है वो इसमें भाग ले सकती हैं। ये एक्सरसाइज जो है वो 2 फेज़ में होगी। इसका जो पहला फेज़ होगा वो अगस्त के पहले 2 जो वीक्स हैं, शुरू की जो 2 हफ्ता हैं उसमें होंगे, और वो होगा साउदर्न इंडिया में। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा फेज़ है वो होगा फ्रेंड्स अगस्त से लेके सितंबर के मिड तक, और ये होगा कहाँ पे? इंडिया के वेस्टर्न सेक्टर पे होगा। तो 2 फेजेस में जो है ये एक्सरसाइज होगी तरंग शक्ति। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है कि इसको कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया विल बी द डैश कंट्री टू लॉन्च इट्स ओन डीप सी मिशन। भारत देखिए अपना स्वयं का गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाला कौन सा देश होगा? सो भारत देखिए जो ये खुद का डीप सी मिशन शुरू करने वाला है, तो भारत जो है इस मिशन को शुरू करने वाला होगा छठा देश, 6th कंट्री होगी इंडिया। डीप सी मिशन की बात करें, डीप सी मिशन विल नॉट बी लिमिटेड टू मिनरल एक्सप्लोरेशन। ये सिर्फ देखिए जो मिनरल्स हैं यानी जो खनिज हैं उनकी एक्सप्लोरेशन तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि इसका उद्देश्य होगा कि जो ओशियन साइंस है, महासागर विज्ञान है, उसके नए नए पहलुओं का पता लगाना। तो इस मिशन में देखिए जो फ्लोरा और फोना है, या जो मेरीन बायोडाइवर्सिटी है, जो समुद्री जैव विविधता है, उसके लिए भी काफ़ी जो है यूज़फुल होगा ये मिशन। तो भारत जो है इस मिशन को, यानी खुद का ये मिशन शुरू करने वाला भारत जो है वो कौन सा देश बना है? 6th कंट्री बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी डिड द 2 डे इंडिया IOR, इसका पूरा नाम है फ्रेंड्स इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन,
क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस कंक्लूड इन। 2 दिन की जो भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन है ये किस शहर में संपन्न हुआ है? तो ये जो कॉन्फ्रेंस है फ्रेंड्स ये कहाँ पे हुई है, याद रखिएगा न्यू दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं देखिए, जिसमें इंक्लूड हैं बांग्लादेश, केनिया, मेडागास्कर, मालदीव, मोज़ैम्बिक, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सेशेल्स एंड तंजानिया। तो इन सभी कंट्रीज़ ने जो है इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन हुआ था, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी बुनियादी ढांचे का विकास, रेगुलेटरी इश्यूज़, सस्टेनेबल टूरिज्म जिसे टिकाऊ पर्यटन कहेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोजगार सृजन, इंक्लूजन ऑफ वुमेन एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ अमंग अदर्स। तो ये सभी टॉपिक्स थे जो है फ्रेंड्स इस मीटिंग में जिन पे चर्चा की गई थी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कराने वाली हूँ कि न्यू दिल्ली में ना हाल फिलहाल में कई सारी कॉन्फ्रेंसेस और भी हुई हैं। एक दो कॉन्फ्रेंसेस को चले मैं यहाँ पे रिवाइज करा देती हूँ। तो नई दिल्ली में अभी हाल फिलहाल ही साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हुआ था, और ये कॉन्क्लेव हुआ था जो साइबर सिक्योरिटी है उसको मजबूत करने के उद्देश्य से, और ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स इंडियन आर्मी के द्वारा पहला परिवर्तन चिंतन सम्मेलन, और ये कहाँ पे देखिए इसका आयोजन किया गया था, तो ये भी कहाँ पे हुआ था सम्मेलन, न्यू दिल्ली में हुआ था। और ये एक ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस थी, और ये हुई थी कहाँ पे, नई दिल्ली में। इसके अलावा फ्रेंड्स याद रखेंगे जुलाई में होने वाली है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है इसको पहली बार होस्ट करने वाला है इंडिया, और इंडिया में भी जो है इसका आयोजन कहाँ पे होगा, नई दिल्ली में। तो ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है इस बार इसका कौन सा सेशन होने वाला है, 46वां सेशन जो है इसका होने वाला है। तो ये कुछ कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स थी जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी और होने वाली थी, तो हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया है आप सभी के लिए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। देखिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की बात करेंगे, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि ये जो मिशन है इसे 5 सालों के लिए लॉन्च किया जाएगा। सेकंड है, इस मिशन के तहत एवरी फार्मर्स, हर एक फार्मर को एक यूनिक आईडी मिलेगी फॉर क्रिएटिंग अ फार्मर्स रजिस्ट्री। इन दोनों में से हमारा जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है वो सेकंड वाला है। पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं जो कि स्टेटमेंट रिलेटेड होते हैं। तो आप क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो चाहे स्टेटमेंट में आए चाहे डायरेक्ट आए, आप दोनों तरीके से उसे सॉल्व कर लेंगे। सो देखिए अब इस मिशन की बात करते हैं, तो लगभग इस पे 2800 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। गवर्नमेंट प्लान कर रही है इस मिशन को लॉन्च करने की। ये मिशन 2 साल के लिए लॉन्च होगा, ठीक है, इसको 2 साल के लिए याद रखिएगा। इसमें देखिए फार्मर रजिस्ट्री, क्रॉप सोन रजिस्ट्री, बोई गई जो फसल बोई गई है उसकी रजिस्ट्री, और गांव के मानचित्रों की जो जियो रेफरेंसिंग है, तो ये सभी चीज़ें इसमें क्रिएट की जाएंगी। और फार्मर्स को देखिए इसमें एक यूनिक आईडी मिलेगी, और उससे फार्मर्स जो है अपनी रजिस्ट्री जो है वो बना सकते हैं। ये जो यूनिक आईडी फार्मर्स को मिलेगी, इससे फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी होंगे। देखिए जैसे अलग अलग स्कीम सरकार शुरू करती है, लाइक PM किसान स्कीम हो गई, फसल बीमा योजना हो गई, इन सभी योजनाओं को लाभ उठाने में मदद मिलेगी किसानों को। ठीक है, तो कौन सा मिशन यहाँ पे हमने बात किया था, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज़ लॉन्च्ड एन एनवायरमेंटल फ्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये जो ई फ्लोज मॉनिटरिंग, ये जो निगरानी प्रणाली है, इसे किस मंत्रालय ने शुरू किया है। फ्रेंड्स इसे हाल में फ़िलहाल में शुरू किया है जल शक्ति मिनिस्ट्री ने। ठीक है, किसने शुरू किया है, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने सिस्टम को शुरू किया है। इससे देखिए क्या मदद मिलेगी, तो इट विल हेल्प इन प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स, रिवर वाटर क्वालिटी एंड अदर की पैरामीटर्स। तो इससे देखिए परियोजनाओं की योजना बनाने, जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनको प्लान करने में मदद मिलेगी, और जो रिवर वाटर क्वालिटी है, नदियों का जल है, उनकी गुणवत्ता या जो भी अदर की पैरामीटर्स हैं, तो उन सभी में मदद मिलेगी जो है इस मॉनिटरिंग सिस्टम से। अभी जो ई फ्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम है देखिए इसे डेवलप किसने किया है,
नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने जो है इसको विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रेरणा स्थल इन पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स। संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने फ्रेंड्स ये जो प्रेरणा स्थल है इसको जो है इनॉग्रेट किया है। तो इस प्रेरणा स्थल की बात करते हैं, इसमें देखिए अलग बहुत सारे ग्रेट जो हमारे लीडर्स रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उन सभी की प्रतिमाएं जो हैं इंस्टॉल की गई हैं पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स के अंदर, और उसी को कहा गया है प्रेरणा स्थल। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। सो फ्रेंड्स अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ द एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स। हाल ही में देखिए अभी एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर कपिल दुआ। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर बाकी अदर ऑप्शन की बात करें, डॉक्टर पीके मिश्रा की बात करें, तो ये भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं दोबारा से रीअपॉइंट हुए हैं। अजीत डोभाल भी रीअपॉइंट हुए हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के पद पे। इसके अलावा ज्योति विज की बात करते हैं तो फिकी जो है फ्रेंड्स उसकी बनी है ये अभी डायरेक्टर जनरल। बात यहाँ पे करें थोड़ा सा एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स के बारे में, तो देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन आप कह लीजिए संस्था है, ये डेडिकेटेड है टू प्रमोटिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स इन हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी अक्रॉस एशिया। तो एशिया भर में बाल पुनर्स्थापन सर्जरी में उच्चतम मानकों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है AAHRS। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ मेनी साइंटिस्ट हैव रिसीव्ड द 2024 कावली प्राइज फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोफिजिक्स, न्यूरोसाइंस एंड नैनो साइंस। तो एस्ट्रोफिजिक्स हो गया, खगोल भौतिकी, तंत्रिका विज्ञान, और जो नैनो विज्ञान है उसमें योगदान के लिए कितने वैज्ञानिकों को 2024 में कावली पुरस्कार मिला है? टोटल अगर बात करते हैं तो 8 साइंटिस्ट को जो है फ्रेंड्स ये प्राइज़ मिला है। अब मैं आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज बता देती हूँ कौन कौन साइंटिस्ट हैं और किस किस फील्ड में उनको मिला है। तो एस्ट्रोफिजिक्स में 2 साइंटिस्ट को ये अवार्ड मिला है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डेविड चार्बोन्यू एंड MIT के सारा सीगर जो कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से हैं। नैनो साइंस में 3 साइंटिस्ट को अवार्ड मिला है, MIT के रॉबर्ट लेंगर, सेकंड है अरमंद पॉल जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से हैं, एंड थर्ड हैं चार्ड मिरकिन, ये है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से। इसके बाद देखिए न्यूरो साइंस में 3 साइंटिस्ट को अवार्ड मिला है, MIT से नैन्सी कैनविशर, रॉकफेलर यूनिवर्सिटी से विनरिक फ्रेवेल्ट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डोरिस शाओ। तो ये 8 साइंटिस्ट हैं जिनको कावली प्राइज़ मिला है 2024 में। कावली प्राइज़ की बात करते हैं तो ये एक बाइनियल अवार्ड है, द्विवार्षिक है, मतलब 2 सालों में एक बार ये अवार्ड दिया जाता है। और नॉर्वे अमेरिकन एक बिजनेसमैन थे, फिलैंथ्रोपिस्ट, जिनका नाम क्या था, फ्रेड कावली। तो इन्हीं के सम्मान में जो है ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को हैज़ शॉर्टलिस्टेड हाउ मेनी मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम फॉर द प्रेस्टिजियस प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड, जिसे कहते हैं देखिए बी शांतिराम। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है हिंदी में। सिंपल सी बात करें, यूनेस्को ने देखिए कितने ब्यूटीफुल म्यूजियम्स हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया है प्रेस्टिजियस प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के लिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि टोटल कितने म्यूजियम्स को जो है वो यूनेस्को ने शॉर्टलिस्ट किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है 7 टोटल म्यूजियम्स हैं पूरे वर्ल्ड में जिनको यूनेस्को ने शॉर्ट लिस्ट किया। इन 7 में से देखिए एक म्यूज़ियम जो है वो इंडिया में है, जो कि हमें याद रखना है, उसके बारे में हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, और वो कौन सा है, गुजरात का स्मृति वन म्यूज़ियम, जिसको यूनेस्को ने शॉर्ट लिस्ट किया है। तो आपको ना ये वाला याद रखना है क्योंकि ये इंडिया में लोकेटेड है। तो ये पूछ सकते हैं कि स्मृति वन म्यूज़ियम लोकेटेड कहाँ पे है, गुजरात में। स्मृति वन की बात करते हैं तो ये 470 एकड़ में फैला हुआ है,
ये उन लोगों को ऑनर करता है जिन्होंने 2001 में आए जो अर्थक्वेक था उस दौरान धैर्य बनाए रखा था। दैट स्ट्रक भुज, जिसका केंद्र भुज था और जिसमें लगभग 13,000 लोग मारे गए थे। तो उन सभी लोगों को सम्मानित करता है ये म्यूज़ियम, जिसका नाम है स्मृति वन, और इस म्यूज़ियम को भी यूनेस्को ने शॉर्टलिस्ट किया है। तो इसकी लोकेशन याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये गुजरात में है। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फॉर्मेशन हुई थी 16 नवंबर 1945 को और हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। डायरेक्टर जनरल का नाम है ऑड्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है सुबैया नल्ला मुथु। तो सुबैया नल्ला मुथु जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड की अनाउंसमेंट करी थी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एल मुरुगन। तो एल मुरुगन ने मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान जो है इस अवार्ड की अनाउंसमेंट करी थी। जिनको ये अवार्ड मिला है ना फ्रेंड्स, उन्होंने एक फिल्म का फिल्मांकन किया था जो कि सबसे लंबे चलने वाली वाइल्ड लाइफ सीरीज़ है और इसका नाम है लिविंग ऑन दी एज। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ पुराने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को रिवाइज़ करा देती हूँ। जो जितनी बातें कि हम बार बार रिवाइज़ करेंगे ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नए नए अवार्ड्स भी आ रहे हैं लेकिन हम पुराने अवार्ड्स को भी रिवाइज़ करेंगे। चलिए, आज विटली गोल्ड अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, तो इस बार ये अवार्ड मिला है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को और ये असम से बिलोंग करती हैं। 8वें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है उर्दू पोएट गुलजार एंड संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को। 8th नहीं है। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 दिया गया है आलोक शुक्ला को। ऑनरी डॉक्टरेट बाय द मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, तो बी कामा जी को इससे सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2024 का कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड किसे मिला? जीना जस्टिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वॉन द रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 बाय सेंट्रल बैंकिंग, अ लीडिंग पब्लिकेशन बेस्ड इन लंदन यूके। किस संगठन ने देखिए लंदन यूके स्थित एक प्रमुख प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का फ्रेंड्स जो अवार्ड है ये किसने जीता है? याद रखेंगे, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ये अवार्ड देखिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं श्री मनोरंजन मिश्रा, तो इन्होंने आरबीआई के बिहाफ से इस अवार्ड को रिसीव किया। आरबीआई जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। आरबीआई के 25th गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। 4 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर्स हैं जिसमें है टी रविशंकर, जे स्वामीनाथन, माइकल टी पात्रा और एम राजेश्वर राव। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द साहित्य अकादमी अनाउंस्ड द नेम्स ऑफ हाउ मेनी राइटर्स फॉर युवा पुरस्कार 2024। साहित्य अकादमी ने युवा पुरस्कार 2024 के लिए कितने लेखकों के नामों की घोषणा की है? राइट आंसर है 23। तो 23 देखिए युवा पुरस्कार 2024 के लिए 23 राइटर्स के नामों की अभी अनाउंसमेंट करी है साहित्य अकादमी ने। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो इंग्लिश कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है के वैशाली को और ये अवार्ड उन्हें मिला है उनके मेमोयर होमलेस के लिए। हिंदी कैटेगरी की बात करते हैं तो हिंदी कैटेगरी में अवार्ड मिला है गौरव पांडे को और उनके पोइट्री कलेक्शन जिसका नाम है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। तो ये जो उनका कविता संग्रह है, पोइट्री कलेक्शन है, इसके लिए उन्हें मिला है फ्रेंड्स साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। टोटल कितने राइटर्स हैं? 23। युवा पुरस्कार जितने भी अवॉर्डीज़ हैं उनको फ्रेंड्स एक एक कॉपर की देखिए प्लेक मिली है और 50,000 रुपये का चेक मिला है हर किसी अवॉर्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2024 हु इश्ड हर नेम इनटू द हिस्ट्री बुक बाय बिकमिंग द सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर द नेशन।
जून 2024 में देश के लिए दूसरी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनकर किसने अपना नाम इतिहास की किताब में दर्ज करा दिया है? तो इनके देखिए इंडिया में सबसे ज़्यादा रन हो गए हैं और इनका नाम है स्मृति मंधाना। बात अगर करें कि इंडिया में अगर हम फीमेल्स की बात करें क्रिकेटर में सबसे ज़्यादा रन्स किसके हैं? मिताली राज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द सिल्वर मेडल इन द ग्रैंड प्री 2024 कॉम्पिटिशन, जो कि हुआ है चेक रिपब्लिक में। तो चेक गणराज्य में आयोजित ग्रैंड प्री 2024 प्रतियोगिता में रजत पदक किसने जीता है? फ्रेंड्स, सिल्वर मेडल की बात करें तो लवलीना बोरगोहेन ने जीता है इसमें सिल्वर मेडल। लवलीना बोरगोहेन जो पेरिस ओलंपिक्स है देखिए उनमें जो बॉक्सर्स इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे उनमें से एक है लवलीना बोरगोहेन। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब चलिए डिस्कस करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। कौन सा अनुच्छेद है जो कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर है 66। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग shall communicate to the president all the decisions of the council of minister under the article 78। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 78 के तहत मंत्री परिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेगा? कौन करेंगे प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट? आंसर है प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट देखिए स्टेट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ड मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है उसमें देखिए कुछ शब्द दिए हैं, उनका सही क्रम बताना है। तो इनमें से जो उसका सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो इस तरह से जो है इन वर्डों का सीक्वेंस है सही। नेक्स्ट देखिए द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड। भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश की संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है? तो सही आंसर है फ्रेंड्स यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रेंड्स हमने फंडामेंटल राइट्स भी लिए हैं, मौलिक अधिकार भी जो है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए गए हैं। ओके, ये ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये भी लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ये भी लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कंसीडर्ड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। निम्नलिखित में से किसे निर्देशों का साधन माना गया है? सही आंसर है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा, डीपीएसपी जो है फ्रेंड्स ये हमारे संविधान के भाग नंबर 4 में इसका वर्णन है और इसमें आर्टिकल 36 से लेके आते हैं 51। तो इसमें आर्टिकल आते हैं और डीपीएसपी को कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फ्रेंड्स, अब कल के क्वेश्चंस को एक बार ना रिवाइज कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन है देखिए हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति पे दोबारा से देखिए री इलेक्ट हुए हैं सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट, लीडर्स ऑफ ग्रुप ऑफ 7 वेल्दी डेमोक्रेसीज हैव एग्री टू प्रोवाइड डैश लोन टू सपोर्ट यूक्रेन इन इट्स फाइट अगेंस्ट रशिया। तो जो G7 कंट्रीज़ हैं देखिए, तो G7 कंट्रीज़ के धनी लोकतंत्र के नेताओं ने रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए कितने ऋण देने पर सहमति जताई है? आंसर है ऑप्शन बी, $50 बिलियन की। नेक्स्ट है कि विच ऑर्गेनाइजेशन विल लेंड सपोर्ट टू द ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन टू अचीव सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इन दी सिटी। कौन सा संगठन है जो कि ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन को सहायता देगा? सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है व्हाट इज़ नागास्त्र फर्स्ट, जो कि हाल ही में खबरों में रहा। नागास्त्र फर्स्ट क्या है? मैन पोर्टेबल सुइसाइड ड्रोन। इसके बाद देखिए है टी.के. चैतन्य, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है फ्रेंड्स कोच्चि में। ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो किससे संबंधित है? तो इनका संबंध है फुटबॉल से। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड PM श्री टूरिज्म एयर सर्विस।
पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की है किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल ट्रांसफॉर्म रानीपुर टाइगर रिजर्व इनटू अ प्रीमियर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व लोकेटेड है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में। नेक्स्ट, हु हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन अ 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इक्वेस्ट्रियन इवेंट। 3 सितारा ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय बनकर किसने इतिहास रच दिया? इनका नाम याद रखेंगे, श्रुति बोरा। नेक्स्ट एक है चमारी अथापत्तू, जो कि इन्होंने जीता है मई 2024 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? चमारी अथापत्तू की बात करते हैं तो ये बिलोंग करती हैं फ्रेंड्स श्रीलंका से। और फ्रेंड्स मई महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देखिए किसने जीता है? गुडाकेश मोती जो है इन्होंने अवार्ड जीता है, जो कि हैं वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे सभी आज के करंट अफेयर्स के, स्टडी जीके के और रिवीजन क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। नाउ फ्रेंड्स टेस्ट के क्वेश्चन पहले हम कल के डिस्कस करते हैं जो हमने आप लोगों से पूछे थे। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ मेनी मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? सो फ्रेंड्स देखिए सही आंसर है 12। और सेकंड हमारा क्वेश्चन था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, ये ली गई है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। सो फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द आंसर बिल्कुल सही थे। आप प्लीज़ एक का मैंने कमेंट इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि आप अपना आंसर को प्लीज़ कलेक्ट करें। सो पहले का आंसर 12 है, सेकंड का आंसर जो है फ्रेंड्स यूएसए है। सेकंड कमेंट है IS जतिन, थैंक यू फ्रेंड। और आप सभी ने जिन्होंने राइट आंसर करे हैं बहुत अच्छा है। और अगर आप नहीं भी देखिए आंसर कर पा रहे हैं तो आप कोशिश ज़रूर करें। कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे देखिए उसका आपको हल मिलेगा और कैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो ट्राई ज़रूर किया करें, चाहे आप सर्च करें उन क्वेश्चंस को या आपको याद है तो आप हमें डायरेक्टली ज़रूर बताएं। तो चलिए बात करते हैं आज के टेस्ट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखिए, संजीत खरेल अभी किस विधानसभा के प्रोटम स्पीकर के रूप में इन्होंने शपथ ली है? अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन है देखिए ये। सेकेंड क्वेश्चन है देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द इंडियन स्ट्रगल? द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर फ्रेंड्स जल्दी से आप हमें कमेंट करके बता दीजिए फ्रेंड्स। और आज का ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे फ्रेंड्स होता है कंप्लीट। तो कैसा लगा आप सबको सेशन? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे आपको हम फिर मिलेंगे ऐसे ही अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करें, खुश रहें, मेहनत करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।